everyone, you're watching Food Fitness and Fun और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ हेल्दी, टेस्टी, डिलिशियस स्नैक रेसिपीज। सो स्नैक्स जो होते हैं बेसिकली वहीं पर लोग मार खाते हैं जब वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हों। They try to eat healthy meals, but what about snacks? स्नैक्स में तो रेडीमेड ही काफी हैं क्योंकि बड़ा टाइम लगता है एंड यू आर ऑलवेज इन अ हरी। ये जो स्नैक्स हैं वो बहुत ही आसान है बनाने और इस सीजन में आपको खास करके बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मखाने की दो स्पेशल रेसिपीज जो आसान भी हैं, क्विक भी हैं, टेस्टी भी हैं और एक स्पेशल ट्विस्ट है इनके अंदर। चलिए। मखाना स्नैक्स इन 2 ways। मखाना सबको पसंद है, एवरीबडी नोज देयर सो हेल्दी। अब मैं उसे और हेल्दी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप मखाना। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है और बहुत ही धीमी आंच पे। मखाना इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, प्रोटीन और फॉस्फोरस। हमें धीमी आंच पे करना है और इसे स्टर करते रहना है। मैंने यहाँ पर एक कास्ट आयरन पैन का इस्तेमाल किया है जो हेल्दी होते हैं। एक बार वो हीट अप हो जाए तो वो हीट को रिटेन करते हैं। 3/4 टीस्पून मैंने देसी घी लिया है और इससे पहले मैंने अपने हीट को बंद कर दिया था, गैस को बंद कर दिया था। तो स्विच ऑफ कर देना है फ्लेम को। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने लिया है जैगरी पाउडर। आपके पास जैगरी पाउडर नहीं है तो गुड़ को आप पीस कर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है लेकिन कास्ट आयरन जो है वो हीट को रिटेन करता है, इसलिए वो आराम से इसे मेल्ट करके मिक्स करने में हेल्प करेगा। लगातार स्टर करते रहें और जैसे ही हमारे ये मखाने अच्छी तरह से जैगरी में कोट हो जाएंगे हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे और वो है तिल। सफ़ेद तिल 1 से 2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाले हैं। तिल भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। इसके अलावा जिंक, सेलेनियम, कॉपर, आयरन और बहुत तरह के विटामिन्स और मिनरल्स और भी होते हैं इसके अंदर। तो कैल्शियम की अगर आपको कमी है तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। चिया सीड्स मैंने डाले हैं। दे आर हाई इन फाइबर, दे आर हाई इन प्रोटीन और गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 होते हैं। प्रोटीन में भी हाई होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी है। इन्हें अच्छी तरह से हम कोट करेंगे। जितना हम अच्छी तरह स्टर करेंगे और जितना जल्दी करेंगे, क्योंकि एक बार ये ड्राई होने लग गया जो जैगरी है इसके ऊपर, तो हम इसको कोट नहीं कर पाएंगे। जल्दी जल्दी करना है ये प्रोसेस। और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कोट हो गए हैं। बाज़ार से अगर आप ये मखाने लेने जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होंगे। घर पे हैं, शुद्ध हैं, बिल्कुल प्योर हैं। इन्हें ट्राई कीजिएगा। तो हमारा एक जो तरीका है हमारे मखानास को एंजॉय करने का वो रेडी हो गया है। इसे कूल डाउन होने दें और फिर ये आराम से अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट जो मेथड है वो मेरे जैसे लोगों के लिए है। आई सिंपली लव चॉकलेट और इस रेसिपी के लिए मैंने 70% डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। आप इसे डबल बॉयलर में मेल्ट कर सकते हैं जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, या फिर आप इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं 30-30 सेकेंड्स के इंटरवल पे। अगर आप डबल बॉयलर का मेथड यूज़ कर रहे हैं तो एक सॉलिड और स्ट्रॉन्ग ग्लास का इस्तेमाल करें, कंटेनर का या फिर स्टील कंटेनर का। मैं इसे अच्छी तरह कोट कर दूंगी। एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी, एक बड़ा आप बोल लेंगे जो थोड़ा फ्लैट हो तो आपको ये करने में ईजी होगा। मेरा जो बोल था वो छोटा था तो मुझे बैचेज में इसे करना पड़ा। देखिए ये तैयार हो गए हैं। इसे हमें फ्रिज में रखना है 20 से 30 मिनट और ये पूरी तरह से सेट हो जाएंगे। तो देखिए फ्रिज से निकलने के बाद ये बिल्कुल सेट हो गए हैं। बिल्कुल चॉकलेट बाइट्स हैं लेकिन हेल्दी बाइट्स है क्योंकि इसके अंदर है मखाना विच इज़ न्यूट्रिशियस, विच इज़ हाईली न्यूट्रिशियस। मखाना आपके हार्ट के लिए, बोन्स के लिए, जिन लोगों को ब्लड शुगर है यानी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर चॉकलेट अच्छी क्वालिटी की आप इस्तेमाल करें। हार्मोन बैलेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मखानास। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इवन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें आप स्टोर कर सकते हैं 2 हफ्ते के लिए। हेल्दी वेजीज एंड कर्ड सैंडविच बनाना बहुत ही आसान है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 क्यूकम्बर,
इनके सीड्स हमें हटा देने हैं, तो सीड्स रिमूव करके लेंगे, अदरवाइज मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा। सेम विद टमेटोज के भी सीड्स रिमूव कर देने हैं। कॉर्न है, चिया सीड्स है, हंग कर्ड है। नॉर्मल कर्ड को आप एक कपड़े में टांग दीजिए तो उसका पानी सारा निकल जाएगा। ये थिक कर्ड है। कैरेट है और मल्टीग्रेन ब्रेड। तो सबसे पहले हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बोल में मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 पर्सन के सर्विंग के हिसाब से हम बना रहे हैं। ये 2 चम्मच है हमारी हंग कर्ड। आप 3 या 3.5 टेबल स्पून से आपकी 2 टीस्पून बनेंगी हंग कर्ड की। ज्यादा कर्ड नहीं लेना है। कई लोग जब ये सैंडविच बनाते हैं बहुत ज्यादा कर्ड ऐड करते हैं। एक तो उससे फ्लेवर बहुत डोमिनेट होता है, दूसरा आपके सैंडविच रखने के थोड़ी ही देर बाद सॉगी होने लगते हैं, तो उसकी क्वांटिटी को आपको बहुत ज्यादा नहीं रखना है। बाकी मैंने यहाँ पर चिया सीड्स ऐड किए। चिया सीड्स जो है वो एक्सेस मॉइस्चर जो है वो रिमूव करेंगे कर्ड में से और बाकी वेजिटेबल्स में से, और साथ ही ओमेगा 3 का हेल्दी सोर्स है। अपने इस फिलिंग की हम एक मोटी सी लेयर लगाएंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया है। सॉल्ट को हमेशा आप अपने सैंडविच के ऊपर ही स्प्रेड करें। अगर आप पूरे मिक्सचर में सॉल्ट करेंगे मिक्स, और आप सभी लोगों के लिए 4-5 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो सॉल्ट से जैसे ही वेजिटेबल टच में आएंगी वाटर रिलीज करने लग जाएगा, मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इट इज एन एडवाइस कि आप अपने सैंडविचेस के ऊपर स्प्रिंकल करें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, मैंने यहाँ कुछ हर्ब्स और ऑरिगेनो ऐड किया है। ये है सिर्फ आधा स्लाइस ऑफ चीज अनप्रोसेस्ड। अगर आपको मिले मोज़रेला चीज जो होता है तो 1 चम्मच आप उसका डालिएगा। चीज अगर अनप्रोसेस्ड है और हेल्दी आपको मिल रहा है बिना किसी मिलावट के तो बहुत हेल्दी है। इट इज ऑल्सो रिच इन कैल्शियम, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। तो मैं यहाँ पर टोस्टर का इस्तेमाल कर रही हूँ अपने सैंडविच को ग्रिल करने के लिए। अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो आप अपने सैंडविच को तवे के ऊपर भी ग्रिल कर सकते हैं। मीडियम टू लो हीट पर आप इन्हें दोनों तरफ से अच्छी तरह पका लीजिए। और मैंने थोड़ा सा ग्रीस किया था इसे देसी घी से, ताकि ऊपर से हार्ड ना बने। अदरवाइज कई बार टोस्टर के अंदर बहुत हार्ड बनते हैं सैंडविच। तो देखिए हमारे हेल्दी, टेस्टी, डिलिशियस वेजीज एंड कर्ड के सैंडविच जो है बनकर तैयार हो गए हैं। बच्चों को आप दे सकते हैं, बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स खाने में नखरे करते हैं तो इस तरह थोड़ा सा चीज और कर्ड के साथ दीजिए, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा। ओट्स कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं, लेकिन केक सबको पसंद होता है। तो हम एक ऐसा इंस्टेंट केक बनाएंगे जिसमें आपको बेकिंग की जरूरत नहीं है। सिंपल कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप कुकिंग में बिल्कुल नए हैं तब भी आप आसानी से बना सकते हैं। और आपका फेवरेट इंग्रेडिएंट चॉकलेट इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। नो बेक ओट्स चॉकलेट फज, हेल्दी, टेस्टी स्नैक और डेजर्ट रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने 3 चम्मच क्विक ओट्स लिए हैं। ये होल ओट्स हैं। आप जो नॉर्मल क्विक ओट्स हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ब्रांड के। तो 3 टेबलस्पून ये क्विक ओट्स हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच चिया सीड्स। तो ये ओमेगा 3 के अच्छे सोर्स होते हैं, फाइबर में रिच होते हैं, प्रोटीन का क्वालिटी सोर्स होता है। आधा कप मैंने मिल्क लिया है जिसमें से मैंने थोड़ा बचा लिया है। तो मैं इसे मिक्स करूंगी। अब या तो आप इसे ओवरनाइट करके फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर अगर आप भूल गए हैं या फिर जल्दी में हैं तो आप इसे फटाफट माइक्रोवेव कर सकते हैं 2 से 2.5 मिनट के लिए। और ये सारा जो आप लिक्विड देख रहे हैं ओट्स और चिया सीड्स इस बीच सोक कर लेंगे। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो और अच्छी तरह ये सोक कर लेंगे। अब हमें इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है ताकि और थिक हो जाए। और इसी बीच हम अपने चॉकलेट फज के लिए चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर डार्क चॉकलेट ले रही हूँ। ये आधा कप डार्क चॉकलेट है। ऐसा डार्क चॉकलेट लें जो 70% डार्क हो, उससे ऊपर हो। जैगरी पाउडर लिया है 2 टीस्पून, 1 टीस्पून क्रंची पीनट बटर प्योर होना चाहिए, और 1 चम्मच मिल्क। यहाँ थोड़ा सा मुझसे ज्यादा पड़ गया था, लेकिन आपको 1 टीस्पून ही चाहिए ताकि ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। अगर आप यहाँ पर मिल्क नहीं ऐड करेंगे तो लम्प्स रहने के चांसेस हैं। 30 सेकेंड्स के लिए इंटरवल्स पे करूंगी माइक्रोवेव। 2 बार यहाँ पर करने पर अच्छी तरह मेरी चॉकलेट और जैगरी मेल्ट हो गई है। अब इसे मैं अपने ओट्स एंड चिया के मिक्सचर में ऐड कर दूंगी। तो बिल्कुल आसान है, आपको बेक करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ कुक करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर के मेथड से गैस पर भी अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। तो माइक्रोवेव की भी जरूरत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तब भी आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो काफी डिलिशियस लग रहा है देखने में ही ये। इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे और अब अपना एक लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मैंने अभी आमंड्स को यानी बादाम को रोस्ट करके उसका पाउडर बनाया था। 2 से 3 टीस्पून आप वो पाउडर ऐड कर लीजिए। ये 2 काम करेंगे, हेल्दी हैं, हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर, ओमेगा 3 होता है, लेकिन साथ ही में थोड़ा बहुत भी जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसे सोक अप कर लेंगे। अगर आप वीगन हैं तो आप इस रेसिपी में कोकोनट मिल्क जो होता है वो इस्तेमाल करें। अब इसे मैं एक फ्लैट सरफेस पे ट्रांसफर करूंगी। इसे सेट करना है अभी हमें। तो मेरे पास यहाँ पर एक ग्लास का कंटेनर था, उसे मैंने थोड़ा सा पार्चमेंट पेपर लगा दिया है 2 साइड पर और बॉटम में, ताकि मुझे निकालने में आसानी हो। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप ग्रीस कर सकते हैं। तो मैंने ट्रांसफर कर दिया है। अब इसे मैं फ्रिज में रखूंगी। मैं इसे एक कॉर्नर में सेट कर रही हूँ ताकि इसकी शेप अच्छी आए। अभी ये हल्का सा रनी है, लेकिन जैसे ही ये फ्रिज में जाएगा ये अपनी शेप ले लेगा। आप इसे कम से कम 45 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट रख सकते हैं फ्रिज में। 30 मिनट्स मैंने रखा क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी खाने की। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ आमंड्स या फिर कोई और सीड स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप पीनट्स को रोस्ट करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए हमारा ओट्स एंड चॉकलेट का फज जो है वो तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलिशियस है और बहुत ही रिच भी, इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, पोर्शन कंट्रोल करना है। केक का जो ट्रेडिशनल हमारा केक होता है उसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। अगर बेकिंग आपको बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम लगता है तो इस तरह से आप इसे बना कर देखिए। एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी, आप इसे थोड़ा ज़्यादा देर फ्रिज में रखें ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। और दूसरी चीज़ ये, आप जब इसे सर्व करें तो इसके ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजिए छलनी की मदद से, सीव की मदद से, कोकोआ पाउडर और थोड़ा सा सिनेमन। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, तब भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो मैंने तो बिना डेकोरेशन के इसे खाना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और मुझे बहुत यमी भी लग रहा था। ये हेल्दी जामुन स्मूदी, तो एक और सीजनल स्मूदी लेकर आई हूँ जो बहुत टेस्टी है, बहुत ही आसान है बनाना। एक फ्रूट बेस्ड स्मूदी है जिसका मेन इंग्रेडिएंट है जामुन। तो जामुन जो होते हैं दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ कैरोटीन, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड सोडियम। इसके अंदर बहुत भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, विटामिन सी भी होता है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। साथ ही मैं इन्हें इंडियन ब्लूबेरीज कहती हूँ। कितने ऐसे फ्रूट्स हैं जो पर्पल हैं। पीच लेंगे हम, कैरेट एक कटी हुई और 1/4 मैंगो, स्वीटनेस के लिए बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये सारे जो फ्रूट्स हैं वो मॉनसून फ्रूट्स हैं, इस सीजन में आपको आसानी से मिलेंगे। आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बेस, आप कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्लांट बेस्ड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि आमंड मिल्क है, और मैंने लिया है हनी एज अ स्वीटनर। इस सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अपने ब्लेंडर में ऐड करेंगे। मैंने काफ़ी बार इस स्मूदी को ट्राई किया है और ये जो मेथड है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। बहुत ही डिलिशियस आपकी स्मूदी बनती है। ठंडा पानी मैंने लिया है ताकि इसका टेक्सचर अच्छा है, और ये पिंच ऑफ सॉल्ट, अगर आप पिंक सॉल्ट ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है इस स्मूदी के अंदर। इसे हम जब तक ब्लेंड करेंगे, जब तक इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए, हमारी जो स्मूदी है वो बनकर तैयार हो गई है। इट इज़ डिलिशियस। और आप इसे एज अ डिटॉक्स स्मूदी भी ले सकते हैं अगर आप इसमें प्लांट बेस या कोई भी मिल्क ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इस स्मूदी को इस सीजन में एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें, अपनी वेट लॉस की जर्नी को आगे बढ़ाएं, अपनी हेल्थ फिटनेस की जर्नी को आगे बढ़ाएं। हेल्दी पोहा टिक्की रेसिपी। सबसे पहले हम पोहे को पानी के अंदर वॉश करेंगे। इसे वॉश करने के बाद 1 मिनट के आसपास पानी के अंदर ही छोड़ दें। उसके बाद उसे स्ट्रेन करेंगे, पूरी तरह से पानी को हमें अलग कर देना है, और फिर जब पूरा पानी सेपरेट हो जाएगा उसे हम ट्रांसफर कर लेंगे एक बोल के अंदर।
यहाँ पर हम इसे हाथ से मैश करेंगे जैसे हम अपने डो को मैश करते हैं और इसको हल्का सा सॉफ्ट बना लेंगे। अब इसमें उबले हुए पोटैटो ऐड करेंगे और उसे भी मैश करेंगे। इसके बाद ग्रेटेड कैरेट्स, छोटी छोटी कटी हुई कैप्सिकम भी ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे रोस्टेड पीनट्स और आमंड्स का पाउडर। अगर आप कोई और सब्जी ऐड करना चाहते हैं जैसे कि अनियंस ऐड करना चाहते हैं या फिर गार्लिक या जिंजर छोटा छोटा काट कर या उसका पेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर कोई और आपकी मनपसंद वेजिटेबल। सॉल्ट ऐड करेंगे एज पर टेस्ट। आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर है, रेड चिली पाउडर एज पर टेस्ट। आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी, काली मिर्च का पाउडर, ड्राइड हर्ब्स और चाट मसाला। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद छोटे छोटे हम पार्ट्स करेंगे और उनकी टिक्कियां बनाएंगे। आप अपने हाथ को हल्का सा ग्रीस कर लीजिए ताकि वो उसमें चिपके ना। तो ये एक ट्रिक है। मैंने टिक्की बना ली है, लेकिन अब मैं इनको अच्छी शेप देने के लिए एक ट्रिक यूज़ करूँगी। अगर आपकी भी टिक्की मेरी तरह ज़्यादा अच्छी गोल गोल नहीं बनती है तो एक छोटी कटोरी या फिर एक ढक्कन लीजिए और इस तरह उन्हें कट कर लीजिए। उनकी शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब थोड़े से ऑयल में हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। डीप फ्राई नहीं करना है। आप तवे पर या फिर मेरी तरह कास्ट आयरन का पैन जो बहुत ही हेल्दी होता है, जो इनमें आयरन की प्रॉपर्टीज को ऐड करेगा, वो यूज करके आप इन्हें शैलो फ्राई करें। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल यहाँ पर लगेगा और आपको मीडियम टू लो हीट पर तब तक इन्हें कुक करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाएं दोनों तरफ से। तो ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई हैं। आप इन्हें सर्व कीजिए अपनी फेवरेट चटनी या फिर डिप के साथ। एंजॉय कीजिए इसे एज एनी टाइम स्नैक। So I hope you like all these recipes और जल्दी आप इन्हें ट्राई करेंगे। अगर ट्राई करेंगे तो अपना फीडबैक और रेसिपी की पिक्चर्स हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करना ना भूलें। साथ ही ये पूरी रेसिपीज जल्दी मेरी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी। Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, still try to stay at home and stay happy. I'll be back very soon. Bye bye.